नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले। आप देख रहे हैं द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट ध्रुपद संत को। आज के स्पेशल सेगमेंट में नाना पानसे घराने के मुख्य प्रतिनिधि ध्रुपद गायक सम्मानीय श्री कैलाश जी पवार हमारे साथ हैं। उनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। भीष्म पितामह कहलाते हैं ध्रुपद गायकी के। देश विदेश में अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सौभाग्य की बात है कि माँ अहिल्या की नगरी में आज भी ध्रुपद का अलख जगाए बैठे हैं। पंडित जी, आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक के इस स्पेशल सेगमेंट में। बहुत खुशी होती है जब मैं आपसे मिलता हूँ, और 79 की उम्र में भी आप जब इतने खुशमिजाज दिखाई देते हैं, इतने ग्लोइंग चेहरे के साथ में अब हमसे बात करते हैं, तो हम जो 50 के आसपास जो पहुँचने वाले लोग हैं, कहने कि आपको देख के ऊर्जा और एनर्जी से भर से जाते हैं। आपके बारे में जानना चाहेंगे शुरुआती दिनों से, किस तरह से ध्रुपद की गायकी, क्या अपने घराने का नाम रहा है देश में विदेशों में, पूरी विस्तृत जानकारी चाहते हैं आपसे आज हम। क्योंकि हमने कार्यक्रम में आपको इसीलिए आमंत्रित किया है कि आपसे जानना चाहते हैं कि ध्रुपद गायकी, वो भी इंदौर की खास तौर से, वो देश विदेश दुनिया भर में कितनी धूम मचा चुकी है अभी तक। बहुत बड़ी बात आपने जो बात कही है वाकई बहुत विचारणीय बात है, और ये इतनी बड़ी बात है जिसमें आप जो कह रहे हैं, जो दुनिया में जिसका प्रचार प्रसार हुआ है उसको आपने ब्रीफ में बता दिया। अब मैं उसका विस्तार से जो कुछ भी हो, मेरी ऊर्जा के अनुसार जो कुछ भी होगा मैं उसको बताऊंगा। और आज देश दुनिया में जो मैंने और अर्जित किया है, आप सम्मान प्राप्त किया है, बिल्कुल सही, इंदौर का, मध्य प्रदेश का और हिंदुस्तान का जो नाम हमने किया है, बिल्कुल सही बात, वो एक अविस्मरणीय बात में मुझे लग रही है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि संगीत में कई लोग बहुत करते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको उस परमात्मा की जब तक देन नहीं होगी जी वो आगे बढ़ नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उस परमात्मा पे विश्वास रखिए जी, क्योंकि जिनने विश्वास रखा है उसको प्राप्त होती है। बिल्कुल, कोई भी चीज विद्या के लिए, और संगीत में तो विशेष तौर पर यही है कि विश्वासम फलदायकम, जिनने विश्वास रखा है उसको बराबर मिलेगा, फल मिला। जैसा खाने में कोई भी अपन ने पदार्थ खाया, मन से खाया तो पेट भर के आहा बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल, और नहीं तो लाग रखा हुआ है और मन नहीं उसमें, तो वो सब व्यर्थ है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा फोकस इस विषय पे करेंगे कि पवार घराने का नाम खूब चला है। शुरुआत कहाँ से कैसे हुई उसके बारे में जानना चाहिए। जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पानसे घराने में हमारे दादा परदादा जो मुन्ना लाल जी थे, उनसे पहले मूलचंद जी थे, और उसके बाद में उसके पहले भी बहुत लोग थे, लेकिन अब वो जितनी याददाश्त रही उन लोगों की उसके अनुसार मैंने उसको ग्रहण किया। तो मेरे मुन्ना लाल जी मेरे दादाजी जो थे उनसे भी मैं उनको भी देखा है मैंने, और बड़े सीधे साधे रहते थे, कोई झंझट नहीं, किसी बात का कोई गुमान नहीं रहता। बिल्कुल सही बात। सबसे बड़ी बात एक ही थे कि इतने सीधे थे कि वो जो बोला था चल वहाँ चलना, वहाँ बैठ गए, चाहे जहाँ पे बैठ जाते थे। कहीं ना कहीं वही अदाएं आपकी भी है, आप में भी सज्जनता, असाधारण व्यक्तित्व खूब जम के झलकता है, जिससे जो आके आपसे कहता है कि गुरुजी ऐसा नहीं ऐसा करना है, पंडित जी वैसा नहीं ऐसा करना है, और आप राजी हो जाते हैं। मैं इसलिए राजी होता हूँ क्योंकि संगीत ऐसा है, इसके ना कहने के सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्वर की मार इतनी बड़ी है कि उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि मैं ये हूँ वो कुछ नहीं, वो स्वर ही बताते हैं। स्वर की एक मर्यादा है, वो मैंने उसको आत्मसात किया है, और उसके द्वारा सातों स्वर जो है, 7 समुद्र है, ये समुद्र से आप कहाँ बैर करेंगे और कहाँ हम कहेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये कुछ नहीं। आपकी पीढ़ी के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे नाना पानसे घराने के बाद में हमारे पिताश्री चुनीलाल जी पवार, उन्होंने गौरनाथ मंदिर में सेवाएं दी। माँ विट्ठल भगवान के वहाँ पे जाके गौरनाथ मंदिर में इंदौर में ही बजाया और कीर्तन में साथ देते थे। और उसके बाद में वहाँ के महाराज लोग जो थे, उन लोगों ने उनको बड़ा सम्मान दिया। क्योंकि राजघराने की तरफ भी आपका मुँह रहा, राजघराने के लोग भी आया, जो होलकर स्टेट की बात जी जी इस तरह से गायन।
हाँ, वो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से आने के बाद में पिताजी राजघराने में भी जाते थे। यशवंतराव होलकर जो थे उस समय राजबाड़े पे आते थे तो सब लोगों को दर्शन देते थे और हमें पिताजी के साथ में मुझे ले जाते। मैं छोटा बहुत था, 5-7 साल का था। फिर भी अविस्मरणीय क्षण जो है आज भी आपके आंखों के सामने बहुत सजल रूप से प्रकट होते हैं। वो इसलिए हो रही है कि क्योंकि वो जोश है ना, क्योंकि जिसमें जोश रहेगा वो होश में रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और होश में बात करेंगे तो राजा के वहाँ जाते थे पिताजी के साथ में, हम उंगली पकड़ के, मैं उनकी उंगली पकड़ के जाता था और वहाँ गलियों में से ऊपर जाकर राजा महाराजाओं के जाना कोई मामूली बात थोड़ी था। पहले राजाओं के जहाँ जाना और सलाम दुनिया भर की होती थी, लेकिन मैं जाता था तो उंगली पकड़ के ले जाता। पिताजी वो गलियारे में से जाके राजा के वहाँ आपकी पहली प्रस्तुति के बारे में जानना चाहेंगे। जब आपने ध्रुपद गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है जी, उसके बाद में पहली प्रस्तुति दी है, कहाँ कब दी? भी पहली प्रस्तुति तो देखिए, मैं स्कूल में पढ़ता था, नूतन विद्यालय, अपने इधर नूतन विद्यालय में पढ़ता था, तो वहाँ मैंने यहाँ गायन सीखता था। वहाँ मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, संगीत महाविद्यालय में संगीत सीखा, ख्याल ये सब गाता था मैं। लेकिन मेरी रुचि ध्रुपद गाने में और कृष्ण भगवान के मंदिर में जाने से मेरे दिल में ये आशा जागी कि मैं एक ध्रुपद गाऊंगा, कृष्ण भगवान के सामने उनकी आराधना करूं मैं और उसके द्वारा ही मुझे उसकी प्राप्ति हो। लेकिन आज कैसा लगता है जब आप ध्रुपद गायन के क्षेत्र के भीष्म कहलाते हैं, आज पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए, दुनिया भर की बात की जाए जी, तो आपसे बड़ा आपके कदकाठी का ध्रुपद गायक अब नहीं है, कैसा लगता है सुनकर? देखिए, समय की मार है ये तो, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, सब आए और चले जाते हैं। प्रभु ने मुझे आज इतनी उम्र दी है, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उस परमात्मा का बहुत गुणगान करता हूँ कि मुझे आज इस हालत में भी मुझे वो ताकत दी है जिसके द्वारा मैं आप प्रभु का गुणगान कर सकूं मैं। और कहीं ना कहीं ये गुणगान आपने देश विदेशों तक भेज दिया। कहाँ प्रस्तुतियाँ? मैंने यहाँ इंदौर में कई जगह कार्यक्रम दिए हैं, इतने कार्यक्रम होते थे। हम 2 ब्रदर्स विशेष तौर पर पवार बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मेरे बड़े भाई साहब जो थे सुखदेव पवार, हम दोनों गाते थे, तो उन हमको देख के ही लोग उन कहते थे कि हाँ क्या बात है। और हमारे बड़े भैया लक्ष्मी नारायण जी पवार जो थे, सबसे हम 5 हमारे चुन्नीलाल जी पवार के हम 5 पुत्र जो थे, जिन्होंने 5ओं ने दुनिया में नाम किया। आज ये बहुत बड़ी बात है कि अपने अपनी विशेषता में एक वो परमात्मा की देन है, उसके द्वारा ये प्राप्त हुआ और सबों ने अच्छा किया काम। हमारे साथ में हमेशा हमारे बड़े भाई साहब लक्ष्मी नारायण जी, हम उनको दादा बोलते थे क्योंकि बड़े थे तो दादा बोलते थे पहले इस समय में, तो दादा को बिठा लेते थे, हाँ चलो गाओ, गाए। और जो बजाते थे वो ऐसा बजाते थे कि मन यूँ चला जाता था और ऐसे उस परमात्मा में लीन हो जाते थे, क्योंकि उन बजाने में ही गोवर्धन नाथ जी का कृपा थी उनको, तो वो बजाते हुए ऐसे हो जाते थे। और हम भी गाते गाते इतने आनंदित हो जाते थे कि हमें पता नहीं पड़ता था कि कितनी देर गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कब गा रहे हैं और कब उठेंगे। सही बात है। और कहीं ना कहीं आप ध्रुपद का जिस तरह से आपने दुनिया भर में प्रचार किया, झंडा बुलंद किया, वो सिरमौर कहीं ना कहीं आपके माथे पर लगता है, जो कि कहीं ना कहीं पूरे भारतवासियों के लिए आपको सैल्यूट बनता है कि सारे के सारे लोग आपको सैल्यूट करें, क्योंकि भारतीय संगीत को भी ध्रुपद गायकी जो कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विलुप्त होती जा रही है। आपने देश दुनिया में काफ़ी प्रचार किया। इन दिनों वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो कैसा प्रचार चल रहा है ध्रुपद का? कितने नए गायक तैयार किए जा रहे हैं? क्या इस विषय में भी कोई रिसर्च किया आपने? हाँ, वर्तमान में जो अभी कारण क्या है कि आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। पहले मेहनत चलती थी, आज इतनी मेहनत करना नहीं चाहता। हमने रात दिन 24 घंटे घर से निकलते ही नहीं थे हम, और बस सा लगाना, घंटों सा लगाते थे, क्योंकि आराधना उसी को कहते थे। जैसे संत लोग जो हैं आराधना पहले करते थे और आराधना से उनको सिद्धि प्राप्त होती थी। उस परमात्मा की वो उसमें आस्था होने से परमात्मा स्वयं विराजते थे और जो वो बोलते थे वो काम होता था। तो दुनिया में हमने वो काम किया है। तो हॉलैंड जर्मनी में महर्षि ने
इतना बड़ा काम किया वो कि हर जगह तुम गाओ तुम और भारत का प्रचार करो। और ये ध्रुपद और ये संगीत और जो मेरी ये आध्यात्मिक जो दृष्टि है वो एक मिल के दुनिया में नाम होना चाहिए। क्या बात है। और आपकी एक उपलब्धि और है जो मुझे याद आती है कि आप पिछले 42 सालों से लगातार गंगा घाट पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। हाँ, कितना आनंद है। हाँ, वो महंती महर्षि महेश योगी जो महंत वीरभद्र मिश्र वहाँ हनुमान जी के पीठाधीश थे, उन्होंने जो हमें एक बार सुना तो वो जबलपुर में एक कोई संस्था थी, उन्होंने वो महंत उनको बुलाया और वहाँ हमारा कार्यक्रम हुआ। तो महंत वो बैठे थे, वीरभद्र मिश्र जी बैठे थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हस्ती थी उनकी। वो बैठे, हमने नमस्कार किया उनको और कहा कि मैंने बस ये थोड़ा सा गाना हम गाते हैं, इसको आप सुनिएगा और आपकी इच्छा जो है वो हमें बताइएगा, आपके उद्गार बताइएगा हमें कि हाँ प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा लगा आपको। ये का असली जो दक्षिणा है कुल मिला के। तो उन्होंने हमारा गाना सुना और गाने के साथ में वो इतने मुरीद हो गए कि हमारे चरण छूने लग गए वो। तो सब लोग जितने बोलते कि इतने बड़े महंत जो है वो इनके पवार बंधु के चरण छू रहे। हमने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, हम तो अभी स्टार्टिंग हो रहे हैं। गायकी के आगे वो कहने को भी वरिष्ठ के जो कनिष्ठ हो गए और आपके चरणों में वो अपने आप को आहूत कर दिए। तो आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से चाणक्य सीरियल आया था, हाँ, और लक्ष्मी नारायण जी पवार साहब जी हमारे बड़े भाई साहब का वादन किया था, बहुत खुश होते उनका नाम जैसे आता है वैसे क्या वो संस्मरण है, किस तरह आप याद करते हैं? वो सबसे बड़ी बात एक ही है, चाणक्य लोग यहाँ चाणक्य एक वो सीरियल चल रहा था तो उसमें पखावज की जरूरत पड़ी, क्योंकि मृदंग की जरूरत, हाँ मृदंग तबला नहीं चल सकता हमारा। वैसे तबला में किशन महाराज और भी कई लोग थे, लेकिन वहाँ पखावज चाहिए, क्योंकि मृदंग का एक जो साउंड होता है वो उसमें बहुत सुंदर लगेगा। तो वो उसमें उन्होंने पंडित लक्ष्मी नारायण जी का नाम मालूम किया, तो वो कह इंदौर में ही है, तो उन्होंने आए और मैंने पंडित आप हमारा ये चाणक्य सीरीज में इसमें आप बजाइए और उससे आपका हमारा एक उद्देश्य पूरा होगा और ये प्रभु की इच्छा हुई तो दुनिया में ये नाम करेगा ये चाणक्य सीरियल जो, और आपकी पखावज बोलेगी तो उससे एक अद्वितीय कार्य होगा। तो ऐसा उन्होंने कहा। अलाउद्दीन संगीत अकादमी से भी जुड़े हुए जी, किस तरह के कार्य होते हैं, कितनी सेवा करते हैं ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाने के लिए, क्या माध्यम है? हाँ, अलाउद्दीन संगीत समारोह में जो वहाँ के संगीत में वहाँ एक कमेटी बनी हुई है, वो ध्रुपद धमार और ख्याल गायकी और टप्पा ठुमरी दादा दुनिया भर की सब भी बातें होती थी वहाँ, लेकिन वो कहते हैं कि हमें सबसे आज देश में पखावज और ध्रुपद का प्रचार होना जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा को जोड़ता है। हाँ, वो उसमें आत्मा में, या आत्मा परमात्मा का मामला है। ख्याल टप्पा ठुमरी दादा ये लोगों को खुश करने का है, लेकिन ये आत्मा को शुद्ध करने वाला है, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो ये वो गायकी है, इसलिए इसको अलाउद्दीन समारोह में जो उनके एक क्लास ही खोल दी गई जहाँ ध्रुपद सिखाया जाता था। इसमें डागर ब्रदर्स के जो थे लोग उनको बुलाया, क्योंकि हम तो उस समय बहुत जरा से थे, हालांकि उनका नाम बहुत था उनका, लेकिन हम सुनते थे उनको भी, क्योंकि वरिष्ठ लोगों का सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कोई भी हो, आज संगीत में जो कुछ भी ध्रुपद की और ये इतना उत्थान हुआ है, ये डागर ब्रदर्स के द्वारा ही किया गया। अमीनुद्दीन डागर, मोइनुद्दीन डागर सबसे बड़े लोग थे ये, उनके द्वारा फिर ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ। अभी देश भर की बात की जाए तो कौन कौन ध्रुपद गायकी में जिन्हें आप मानते कि सही राह दिखा रहे हैं, ध्रुपद का प्रचार कर रहे हैं? जी जी, हमारा देखिए आज के समय में अब बहुत वो सियाराम तिवारी और भी दूसरे लोग थे, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार बहुत किया, लेकिन अब समय के अनुसार वो सब चले गए। आज
क्योंकि शरीर एक लिमिट रहती है उसकी शरीर की। शरीर जो काम करता है जब तक किया, उसके बाद में ओम शांति। खास बात एक और होती है कि जब इतनी ऊंचाइयों पर आप काम करते हैं, देश विदेशों में आपका नाम हो जाता है, खासतौर से ध्रुपद गायकी के क्षेत्र में, लेकिन जो एक सम्मान की बात होती है, शासन के सम्मान की, सरकारों के सम्मान की, उस कड़ी में कहीं ना कहीं आप जैसे जो असल हीरे हैं उनको परखने में कहीं ना कहीं झोरी नहीं मिल पाते। ऐसा कुछ लगता है आपको? किन किन लोगों को पद्मश्री होना चाहिए, किन लोगों को पद्म विभूषण होना चाहिए, इस विषय में कभी सोचते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात एक ही है कि संगीत जो है एक वो परमात्मा की देन है, और ये सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि हीरा हीरे को परखता है, जौहरी हीरे को परखता है। सब पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन उसको उसी में से निकालता है वो, और उसको परखता है, और वो परखी हमारी इस शरीर में उस परमात्मा ने दिया, तो हमने उसको परखा और आज उसका प्रचार किया हमने। और दुनिया में जो आज हीरे के रूप में हमें सुशोभित किया जा रहा है, जिन्होंने आज खाली नाम से तरते हैं, राम का नाम से पत्थर तरता था, तो हमने भी वही काम किया है। आज दुनिया में हम वो इतना बड़ा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जग जाहिर है, क्योंकि हीरो को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप चमकता है, वो अपने आप अपना प्रकाश देता है। बिल्कुल, जैसे कि आप प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि हीरे को और प्रकाश को बंद कमरे में भी रखो, वो चमकता ही रहता है। हाँ। अपनी रोशनी अपना कर्म करता ही रहता है। बिल्कुल। और वैसे ही आप कर्म करते जा रहे हैं पवारबंदी के रूप में। हम आपसे चलते चलते अंतिम सवाल के रूप में यूँ कहे या फिर अंतिम बात के रूप में कहे, ध्रुपद गायकी की 2 लाइनें सुनना चाहते हैं। जरूर जरूर, बिल्कुल, क्योंकि ध्रुपद क्या होता है, ये लोगों को आज डाउन हो रहा है, क्योंकि आजकल फिल्मी और दुनिया भर के आजकल विपरीत परिस्थितियां हो गई है। आजकल ये सुनना नहीं चाहते। पहले मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल से दुनिया भर के नजन क्या देख रहे हैं, और संगीत वह बंद कर देते हैं, और नजन क्या क्या देख रहे हैं। तो विपरीत बुद्धि हो रही है। अब ये तो हम नहीं कहते विनाशकाली विपरीत बुद्धि, लेकिन हो रही है, वो हो रहा है। कहीं ना कहीं उसी के परिणाम भी ये डिस्टर्बेंस के रूप में आ रहा है, कि हमारा असली संगीत जो है उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, इसलिए मनुष्य मानव परेशान। बिल्कुल सही है। 2 लाइनें आप सुना हाँ, दीजिए ध्रुपद गायन की। देखिए, सबसे बड़ी बात एक ही है कि उस परमात्मा का नाम मैं ले रहा हूँ।
मान तज देरी आज आपने पिया संग तो जैसी सुगर सुगर नार नार मान तज दे मान मान तज देरी 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 आज मान 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 तज देरी मान तज तज देरी मान मान तज देरी तज तज देरी देरी मान तज दे मान मान तज देरी एरी आलिया बने पिया संग तो जैसी सुगर सुगर नार 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 मान 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 तज देरी तज तज देरी मान 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 तज तज देरी आज आज आपने पिया संग तो जैसी सुगर नार 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 मान मान तज देरी अपने पिया 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 संग मान तज देरी अपने पिया संग तो जैसे सुगर नार 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 मान 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 तज दे तज देरी तज तज देरी देरी आज मान तज तज देरी तज 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 देरी आज मान तज देरी आज मान तज मान मान तज देरी तो जैसी सुगर नार तो जैसी सुगर सुगर नार नार आज मान मान तज तज दे मान 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 तज दे तज तज देरी आज मान तज मान मान तज देरी आज अपने पिया संग 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 तो जैसे सुगर सुगर नार 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 मान 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 तज 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 देरी देरी मान तज दे एरी आज मान तज मान मान तज देरी अपने पिया संग तो जैसी सुगर नार 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 तो जैसे सुगर सुगर नार 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 मान मान तज देरी आज मान 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 तज दे तज देरी आज मान तज देरी अपने पिया संग तो जैसी सुगर सुगर नार 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 तो जैसी सुगर सुगर नार नार मान 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 तज 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 देरी आज आज मान तज देरी आज 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 मान तज देरी आज 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 मान तज तज देरी देरी मान तज दे तज देरी आज मान तज देरी आज मान मान तज देरी तज 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 देरी तज 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 देरी मान तज देरी अपने पिया पिया संगत तो जैसी सुगर सुगर नार 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 मान 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 तज दे रे आज मान तज देरी आज तज तज देरी मान तज देरी 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 मान मान मान
मान तेज देरी आज 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 मान तेज देरी मान तेज देरी मान तेज आनंद आ गया। अरे ध्रुपद संत से आपने चर्चा की और हमें उपहार के रूप में उन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति भी सुना दी। तो द प्राइम टॉक में आज इतना ही, फिर एक नए कलाकार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हो, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं आपके लिए। बस हम यही चाहते हैं कि आज जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसके आपने सराहना की, इस बात की बड़ी खुशी है। और मैं यही चाहता हूँ कि आज दुनिया में ये बहुत अच्छा प्रस्तुति सुने लोगों और उसका आनंद लें। जय श्री कृष्ण। जय